नहीं देखिए, पहले तो मैं कबीर जी आपको बताती हूँ कि आपको मोबाइल का टोटल लेना किस पर है। ठीक है, हर नंबर पे सबसे पहले मैं बताती हूँ कि यूनिवर्सल नंबर कौन से है जिसपे आपको मोबाइल का टोटल लेना है। अच्छा, ऐसा भी होता है? यूनिवर्सल लकी नंबर्स या अच्छा, नंबर 1, ठीक है। नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। ओके, हम लोग यूजुअली इन 4 नंबर्स पर ही किसी के मोबाइल का टोटल देते हैं, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का नंबर है। सूर्य आपको नेम फेम देता है, आपको सक्सेस देता है। और मान लीजिए आपकी किसी कंपनी को रन कर रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर 1 पर आ गया तो बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए। अच्छा, नंबर 3 जुपिटर का नंबर है। यूजुअली मैं नंबर 3 का नंबर अपने क्लाइंट्स को देती हूँ जिनके बच्चे फोन यूज कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि नंबर 3 नंबर ऐसा है जिसमें आप ज्ञान की बातें करेंगे। ओके, आप देखते हैं जो आजकल का यूथ है वो फोन पे लगा हुआ है, जो हम बोलते हैं जेंजी, है ना, फोन पर लगे हुए हैं। मल्टीपल कॉल्स उनको आ रहे हैं, मल्टीपल कॉल्स जा रहे हैं। तो जब जब भी कभी पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमें अपने बच्चे का मोबाइल नंबर लेना है, तो मैं नंबर 3 का मोबाइल नंबर हमेशा रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि अगर आपके मोबाइल का नंबर टोटल 3 पर आ रहा है तो आपको बहुत लिमिटेड कॉल्स जनरेट होंगी। अच्छा, ये और भी है। जो भी कॉल जनरेट होंगी आपको आपको कुछ नॉलेज देंगी, कुछ ज्ञान देंगी। अच्छा, इवन जो मेरा पर्सनल नंबर है, हाँ, मेरा नंबर 3 पर आता है। अच्छा, तो बहुत कम लोग ने मुझे कॉल आते हैं, हाँ, और जो भी लोग मुझे कॉल करते हैं वो लोग कुछ नॉलेज ही शेयर करते हैं मेरे साथ। ओके, राइट। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको कॉल्स करनी है बहुत सारी, तो मैं उसको नंबर 5 का नंबर देती हूँ। नंबर 5 का नंबर बिजनेस का नंबर है, फिनांस का नंबर है, रियल एस्टेट का नंबर है। और अगर हम बात करें नंबर 6 की, नंबर 6 कलयुग की दुनिया का मोस्ट डिमांडिंग नंबर है। तो नंबर 6 का नाम, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो लोग मुझे बोलते हैं कि हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके अलावा हस्बैंड वाइफ की चार्ट में नंबर 6 ही नहीं है, क्योंकि नंबर 6 रिलेशनशिप का नंबर है। अच्छा, तो अब किसी तरह से मैं नंबर 6 उनके मोबाइल नंबर में लेकर आती हूँ, जहाँ पर हम लोग टोटल नंबर 6 पर रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा मैं नंबर 6 को उनको डिजिट्स में भी देती हूँ, ताकि नंबर 6 की एनर्जी उनको टोटल से भी मिले और डिजिट से भी मिले। तो आप दोनों के नंबर बदलवा देते हो? बिल्कुल नंबर बदलवा देते हैं। उसका भी 6, उसका भी 6, उसका भी 6। तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड सेकेंडली, जैसा आपने भी बोला कि नंबर कैसे मिलेंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जब आप कहीं पर भी जाते हैं, मान लीजिए आप एयरटेल स्टोर पर जा रहे हैं, आप उनको बोलेंगे कि मुझे वो नंबर चाहिए जिसका टोटल 6 पर आता है, तो आपको वो लिस्ट दे देंगे वो नंबर 6 की, जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी रहेगी, 15 नंबर, 20 नंबर की। अच्छा, मतलब इजी डूइंग। इजीली मिल जाता है। फिर मेरे क्लाइंट्स जो है वो मुझे शेयर कर देते हैं उन नंबर्स को, और जहाँ पर मैं देखती हूँ कि अंदर के कंपाउंड्स कैसे हैं, क्योंकि कंपाउंड्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। अगर कोई नेगेटिव कंपाउंड आके बैठा हुआ है तो वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में 44 आ रहा है, उसको 100% कर्जा होगा। किसी के मोबाइल में 44 आ रहा है, एज अ पेयर आ रहा है, 4 4, बिल्कुल 4 4। ठीक है, तो 100% कर्जा होगा उनकी लाइफ में, बहुत सारा। किसी के मोबाइल नंबर में 26 आ रहा है, मान लो एज अ पेयर, तो उसकी लाइफ में क्या होगा, ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होगा। उसके अलावा डायबिटिक हो सकते हैं वो लोग। ठीक है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। एंड ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही, आपकी जो भी क्लाइंट्स, आपकी जो ऑडियंस है, आप लोग चेक करिए, अपने पेरेंट्स के नंबर चेक करिए, अपने नंबर चेक करिए, आप खुद बोलेंगे कि दिस वर्क्स। अच्छा, 26 आ रहा है, मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में 18 एज अ पेयर आ गया, 18 या फिर 81। समझ गया। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यू होगा। अच्छा, बिल्कुल। अगर 9918 ऐसा ना? नहीं, 118 ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अगर किसी के नंबर में 555 आ गया, अच्छा, लास्ट में 555 ऑल दो बड़ा अच्छा है, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम बोलते हैं 555 लीजिए, लेकिन एक उसका नेगेटिव ड्रॉबैक भी रहता है कि वो पर्सन बहुत लेजी हो जाता है, लेथार्जिक बन जाता है, काम नहीं करना चाहता। ऑल दो पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, लाइक मेरे जो क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, उनको मैं लास्ट में 555 देती हूँ। अच्छा, समटाइम इट कैन पॉसिबल कि वो नंबर पेड हो। हाँ, नहीं होता भी है। अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए, मे भी हो सकता है कुछ इनको अब एयरटेल को तो पता चल गया होगा कि आजकल क्या चल रहा है न्यूमरोलॉजी में, तो उन्होंने कुछ ना कुछ नंबर्स तो कर दिए होंगे, तो वो नंबर पेड रहते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और एक और कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, 41 या फिर 14। अच्छा, तो इस केस में भी हेल्थ इश्यूज 100% होते हैं। ये तो बड़ा, मतलब ये तो नंबर भी बहुत सोच सोच के लेना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल, बट ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग आप लोग उनको बोलिए सिंपली कि हमें नंबर 5 का नंबर चाहिए, आपको लिस्ट मिलेगी, तो नंबर इजीली मिल जाते हैं हमें। अच्छा,
ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन आपको बताती हूँ कबीर जी। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 28 एज अ पेयर आ गया है, ठीक है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपका दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, आपका हॉस्पिटल्स के चक्कर लगेंगे, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा। अच्छा। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 72 आ गया या फिर 27 आ गया है, उस केस में जॉइंट पेन का इशू रहता है। अच्छा। कि तो आपकी ऑडियंस कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस चेक कर सकते हैं कि नंबर्स चेक करके, एंड दे वोंट बिलीव, ऐसा 99% केसेस में पाया गया है। एक बात बताइए मैम, नंबर्स जैसे आपने ये बताया कि ये अगर ऐसा हुआ, मतलब कोई एज बैरियर भी होता है इसके अंदर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आजकल तो हर एक के पास फ़ोन ही होता है, अगर मैंने किसी अपने बच्चे के नाम पे कोई मोबाइल खरीद लिया 13-14 साल का या 15 साल का, तो एज बैरियर भी होता है ये? देखिए, एज बैरियर तो नहीं है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो 100% इम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के लिए मोबाइल नंबर लिया, उसमें 222 आ गया, ठीक है, 222, बार बार हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, मूड स्विंग्स, उसके मूड का आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे का मूलांक भाग्यांक भी 2 होता है, मोबाइल में 3 बार 2 भी आ गया, टोटल भी 2 पर आ गया, तो बच्चा डिप्रेशन तक में चला जाता है। ये पेरेंट्स को बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर पता, क्योंकि आजकल हर माँ बाप अपने बच्चों को देख के देते ही हैं बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी के लिए, बिल्कुल। तो वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। चलिए ठीक है, इवन आप भी अपना घर जाके नंबर चेक कर देगा। इसीलिए तो पूछा मैंने अभी जस्ट, मतलब अभी मैंने अपने बेटे को दिलवाया नहीं है क्योंकि अभी तो वो छोटा ही है, पर नेक्स्ट ईयर तो दिलवाना ही है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू नो कि कोई एज बैरियर भी है या एज नहीं। बैरियर नहीं है, बट नंबर 100% इम्पैक्ट करेंगे। अच्छा, तो मैम एक चीज़ और बताइए, ये जो मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी है, इसका हमारे डीओबी से, मतलब डेट ऑफ बर्थ से मैच होना भी ज़रूरी है? देखिए, 100% यहीं पर हम बात करते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपकी डीओबी के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल यानी कि मान लीजिए आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक 5 है, ठीक है, इस केस में मैं आपका नंबर 1 पर दूंगी आपको, या फिर 5 पर दूंगी, या फिर नंबर 6 पर दूंगी, क्योंकि आपका मूलांक और भाग्यांक के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं उस पर आपका मोबाइल नंबर दे सकती हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप नंबर 3 से रूल होते हैं, आपका भाग्यांक 5 है, 3 और 5 ऑल्दो वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, मूलांक 3 भाग्यांक 5, लेकिन आपका मोबाइल नंबर मैं 6 पर नहीं दे सकती किसी भी केस में, क्योंकि एंटी नंबर है। तो 100% आपका जो मोबाइल नंबर है आपके मूलांक और भाग्यांक का कंपैटिबल होना ही चाहिए। अगर वो एंटी आएगा, आपका बिजनेस वहीं पर रुकेगा, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो कहने का ये मतलब होगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ मेरे को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही? कबीर जी, एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। मेरे क्लाइंट थे, उनका बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन था, उनका मूलांक 3 था और भाग्यांक 7 था। वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, अगर हम बोले कि एजुकेशन पर्सपेक्टिव से हम बात करें, वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। लेकिन जो उनका काम था ना, वो बहुत लग्जूरियस था, वो काम था टूर एंड ट्रैवल्स का। नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का नंबर है जो नॉलेज की बात करता है। नंबर 7 जो है वो नंबर भी ऐसा नंबर है जो नॉलेज विजडम की बात करता है, लेकिन उनका जो काम था वो नंबर 6 से जुड़ा हुआ था, यानी कि लग्जूरियस काम था, और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उनको लाइफ में वो सक्सेस मिल ही नहीं रही थी क्योंकि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोफेशन में थे। और आप बिलीव करिए, जब हमने उनका फोन नंबर चेक किया वो भी 6 पे आ रहा था। ठीक है, 3 नंबर का एंटी हो गया, 6 प्रोफेशन भी एंटी उनका हो गया, उनका फोन नंबर भी एंटी हो गया। तो हमने उनको बोला कि आप अपना सबसे पहले प्रोफेशन चेंज करिए, क्योंकि बहुत साल हो गए थे वो इस प्रोफेशन में थे, और राइट नाउ अभी वो न्यूमरोलॉजर वास्तु ही करते हैं, एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल। अभी उनका यूट्यूब पर अकाउंट भी है, एंड ही इज अर्निंग इनफ मनी। अच्छा, तो आपने मतलब उनका प्रोफेशन भी चेंज करा दिया और नंबर तो चेंज कराया ही कराएगा, और पूरा उनका लाइफ पूरी चेंज लाइफ बदल गई उनकी जी। कमाल है। और ये मैम यूजुअली जब जैसे आप किसी का नंबर चेंज कराते हो या किसी की डेट ऑफ बर्थ वट मैचिंग, ये यूजुअली इफेक्ट कितने दिन में दिखने लग जाता है? देखिए, इफेक्ट की हम बात करें तो 5 to 6 मंथ। अच्छा। एंड बहुत लोग, आपकी जो भी ऑडियंस होगी वो बोलेगी हम नंबर कैसे चेंज करें, है? ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम तो बहुत टाइम से नंबर यूज कर रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसका आंसर ये है कि आप एक नया नंबर लीजिए और अपने पुराने नंबर से कॉल डाइवर्ट करके नए नंबर, तो आपको जब भी नंबर पर कॉल आएगा, जब आपको नंबर पुराने वाला है, कॉल नए फोन पर जनरेट होगा, लेकिन आप जब कॉल करें तो आप नए नंबर से कॉल करें, तो धीरे धीरे आपका नया नंबर सेव कर लेंगे।